आज तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान ने आज सरप्राइजिंगली और बड़ा लेट अपने 15 मेंबर स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया है फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं चैंपियंस कप के क्वालिफायर गेम से, जहां पैंथर्स ने इस इवेंट की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को एक वन साइडेड मुकाबले के बाद 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और वो रिवायत भी तोड़ दी है कि चेस नहीं हो रहा था। वैसे स्कोर बहुत ही छोटा था, इसी वजह से चेस हुआ। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हुआ क्या कि मारखोर ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, और बैटिंग शुरू करते ही लड़खड़ाना शुरू हो गए। 9 रन पे पहली विकेट गिर गई जब आउट हुए हसीबुल्ला। 10 रन पे कामरान गुलाम दी इनफॉर्म बैट्समैन, वो आउट हो गए। 10 ही रन पे तीसरी विकेट गिर गई। देखें, जब बुरा वक्त होता है तो ऐसा होता है कि रिजवान भी कुछ ना कर पाए, इनफैक्ट अकाउंट ही नहीं खोला। आगा सलमान ने 52 किए और इफ्तिखार अहमद के 39 की बदौलत दे मैनेज टू स्कोर 137 रन्स, विच वॉज ऑब्वियसली नथिंग। तभी वो चेस भी हुआ। तो पैंथर्स ने बासानी 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की, सिर्फ 3 विकेटें गंवाई और ये टोटल चेस कर लिया। और पहली टीम बन गई इस इवेंट में चेस करने वाली। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही हसनैन की थ्रू आउट। वो बड़ी शानदार बॉलिंग करा रहे हैं। 25 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और वो जो स्टार्टिंग थी वो उनकी वजह से मिली। ऑल दो पिक ऑफ द बॉलिंग वो साइम अयूब, 5 खिलाड़ियों को आउट किया उन्होंने। तो ये सिचुएशन रही। और जो हम बात कर रहे थे चेस करने की, उसका जो है वो पूरे इवेंट में एक बड़ा चर्चा रहा है। आप लोगों ने भी सबने सुना होगा कि इस इवेंट में जो ग्रुप के 10 मैचेस थे, 10 के 10 मैच में जिस टीम ने पहले बैटिंग की वो जीती। हर टीम ने 4-4 मैचेस खेले हैं। लेकिन ये अजीब सी बात है, और क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग और फॉर्मर क्रिकेटर्स और करंट क्रिकेटर्स इनफैक्ट सबने ये मान लिया है कि इसकी बड़ी सिंपल वजह है कि हमारी जो फिटनेस है उसका स्टैंडर्ड बहुत ही लो है, और उसकी वजह से हम चेस नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट आमिर जमाल ने एक मैच के बाद ये कहा कि ना पिच का मसला है, ना कोई कंडीशन की प्रॉब्लम है, हमारी फिटनेस उस स्टैंडर्ड की नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। देखो, मैं पहले से ये बात कर रहा हूं कि एक तो फैसलाबाद की गर्मी, ठीक है, उसके बाद आप 50 ओवर अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद आके आप खेल रहे हैं, तो आपके आपका सारा जूस निकल रहा है। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट फिटनेस का लेवल हमारा यही है। इसी वजह से कोई भी टीम चेस नहीं कर पा रही। लायंस के मेंटोर और ऑब्वियसली फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बड़े स्टार हमारे वकार यूनुस का भी ये मानना है कि हमारी टीम का फिटनेस जो है वो उस लेवल का नहीं है। हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि फिटनेस उस लेवल का नहीं है। जब हम करते हैं तो उस खिलाड़ी के फैंस जिसके हवाले से ये बात हो रही होती है, कहते हैं कि भाई आप तो उसके पीछे पड़ गए हैं, आप तो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखिए, यही प्रॉब्लम्स हैं जिसको अगर हम एक अच्छे वक्त में आइडेंटिफाई कर चुके होते ना, तो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी नीचे नहीं जाती। वकार यूनिस ने एक और बात भी कही कि हमें अब आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे रेड बॉल के और वाइट बॉल के बॉलर्स कौन हैं। जिससे मैं फौरन माजी में चला गया। अगर आपको याद हो तो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने अपनी बॉडी और अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन को रियलाइज करते हुए ये कहा था कि अब हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो उस टाइम तो वकार यूनुस ने कहा था कि ये तो हमें डिच कर गए, इन्होंने तो हमारे साथ नाइंसाफी की है कि ये टेस्ट क्रिकेट छोड़ के भाग गए हैं। ये अब अचानक से क्या हुआ कि आपने रियलाइज किया कि हमें रेड बॉल और व्हाइट बॉल के अलग प्लेयर्स होने चाहिए, या अलग बॉलर्स होने चाहिए फॉर दैट मैटर। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है जब आपके टाइम में चीजें थी। साथ साथ वकार यूनुस ने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास जो है वो ऐसा बॉलर नहीं दिख रहा जिसको देख के हम परेशान हो जाएं, वो 145 150 वाला। तो आप एक तवील अरसे से बैट, पहले आप रहे हेड कोच, फिर उसके बाद आप रहे बॉलिंग कोच, तो उस वक्त ये सारी चीजें आप नोट नहीं कर रहे थे जो आज ये बातें कर रहे हैं। चलो खैर, रियलाइज तो किया कि हाँ, इट्स हाई टाइम। देखिए, बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं, आपके मेन प्लेयर्स होते हैं जो जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। उसके अलावा आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है, और आपको ये देखना पड़ता है कि किसको प्रोलॉन्ग करने के लिए आपने क्या खिलाना है और कहाँ रोकना है, कैसे प्लेयर को बचा के चलना है। तो आज ये सब ये बातें कर रहे हैं, पहले पता नहीं क्यों ये ऐसा सोच नहीं रहे थे। साथ साथ अब वो मुझे बहुत सारे लोगों ने आज मैसेज किया कि आपने वो जो क्या है वो जो ड्रामेबाजी की कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
कनेक्शन कनेक्शन कैंप, जी, जिसे सुन के मुझे कंकशन आ रहा है, वो कनेक्शन कैंप जिसमें ये बातें हुई कि हाँ, हम मानते हैं कि प्लेयर्स में इत्तेहाद की कमी थी और ये था। और फिर एक बड़ा मज़ेदार जुमला भी आया, जो पीछे नाम लिखा है उसको ना देखें, जो आगे पाकिस्तान लिखा है उसको देखें। यार किसको बेवकूफ़ बनाते हैं ये चीज़ें करके? कुछ भी नहीं होना इन मीटिंग से। ये सारी चीज़ें हमको पहले से पता हैं। ये सारी बातें सबके सामने हैं। ये मीटिंग करके क्या साबित कर रहे हैं? इसमें इसमें ये कहा गया है कि ये नहीं हो सकता कि हर खिलाड़ी हर लीग खेले, ये ग्लोबल टी20 और ये कैरेबियन प्रीमियर लीग और ये सब, इसकी वजह से हमारी पीएसएल जो है उसकी भी वैल्यू वो नहीं बन पाती और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी सफ़र करती है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के नहीं जाएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटी दी जाएगी। आपको अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी प्रायोरिटी देनी है और ये सारी बातें कर रहे हैं। भाई आप मेंटर्स को 50 लाख दे रहे हैं, उनको बीच इवेंट में नहीं रोक पा रहे आप। वो अमेरिका जा रहे हैं, आप प्लेयर्स को क्या रोकेंगे? ये क्या पहली बार हो रहा है कि आपको एक आध लीग खेलने की इजाजत दी जाएगी? ये तो हमेशा होता है, ये तो बहुत टाइम से चल रही है बात। उसके बावजूद क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सीरियस ले रहा है इन चीजों को? तो प्लेयर्स ने भी साथ में कहा कि जब हम हार जाते हैं तो कोई हमारी ओनरशिप नहीं लेता और बोर्ड ने भी इस बात का एतराफ़ किया, इसलिए ये कनेक्शन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। अरे ये क्या ड्रामेबाजी है? अवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? नाकामियों को छुपाने में जितनी मेहनत की जा रही है ना, उतनी मेहनत क्रिकेट को बेहतर करने में लगा लेते ना, तो ये टेंशन ना होती आज जो हम सबको फेस करनी पड़ रही है। एनीवेज, फाइनली अब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका आप सबको इंतज़ार है कि हमारी जो टीम अनाउंस हुई है वो क्या है और कैसी है, क्योंकि हमने बांग्लादेश के खिलाफ इतना अच्छा खेला था तो ज़्यादा चेंजेस की तो ज़रूरत ही नहीं थी। टीम आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी, मैं नाम पढ़ के आपको बताना शुरू कर देता हूँ। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी। ये वो स्क्वाड है 15 रुकनी जो पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस किया गया है अगेंस्ट इंग्लैंड। आपको ये भी बता दें कि 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान में ये पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस टीम में कामरान गुलाम नहीं है, मोहम्मद अली नहीं है और खुर्रम शहजाद नहीं है। खुर्रम शहजाद ऑब्वियसली फिटनेस इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। मोहम्मद अली ने इतनी बुरी बॉलिंग कराई थी, वॉज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। तो वो तो मुझे लगता है कि एक तरह से ठीक ही फैसला है। कामरान गुलाम इस टीम में नहीं है तो क्या उनकी हौसला अफजाई की गई है कि वो वनडे कप अच्छा खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आइए आप यहाँ से चलिए, बाय, अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात ये कि नुमान अली को टीम में लाएं, ये अच्छी बात है, वो बांग्लादेश के खिलाफ भी होने चाहिए थे। आमिर जमाल अपनी फुल फिटनेस में है तो उनको तो हर फॉर्मेट में अब चांस मिलना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो कि आने वाले दिनों में पूछे जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचता क्या है, करता क्या है और हो क्या जाता है। तो अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि टीम आपको कैसी लगी, या चैंपियंस कप में आपका कितना इंटरेस्ट है, या ये कनेक्शन कैंप की ड्रामेबाजी में आप कितना बिलीव करते हैं। लिख के ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।